हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं संख्या क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है संख्याएं। देखो, कोई भी चीज़ होती है उसको व्यक्त करने के लिए संख्या की आवश्यकता होती है। तो संख्या संख्या जान ही रही आप। संख्या 12 प्रकार की होती है। देखिए, संख्या अर्थात नंबर 12 प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो होती है, जहाँ से हम नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं, वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। 1 2 3 4 5 6 इन्फिनेटिव तक जाते हैं हम, अर्थात अनंत तक जाते हैं हम इसको लेकर। देखो, अब संख्याओं के प्रकार देखो। प्राकृतिक संख्या गिनिएगा। प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या। 12 प्रकार की होगी। देखो, अब इसमें होता क्या है, देखो पहले में तो बता ही दिया कि देखो 1 2 3 इसे इसे इन्फिनिटिव तक चला जाएगा, अर्थात अनंत तक जाते रहो। यह हो गई प्राकृतिक संख्या। उसके बाद आती है सम संख्या। सम संख्या वह संख्या होती है जो दो से भाग होती है, जिसका दो से भाग किया जा सके। तो देखो, सम संख्या क्या होती है, 0 2 4 6 8 10 ऐसे चली जाती है, जो दो से कटे। उसके बाद विषम संख्या आती है। तो विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या वो संख्या होती है जो दो से पूर्णतः विभाज्य ना हो। देखो, जो दो से विभाज्य नहीं होती, जैसे 1 3 5 7 9 इसी प्रकार चले जाते हैं। यह हो गई विषम संख्या है। उसके बाद आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो देखो इसमें जीरो भी जुड़ जाता है। प्राकृतिक संख्या में जीरो अगर जुड़ जाए तो पूर्ण संख्या बन जाती है। यह भी इन्फिनिटी तो जाएगा ऐसे। और इसमें इन्फिनिटी नहीं लिखेगा, क्यों? क्योंकि इसमें कट कट के जा रहा है, एक सीरियल वाइज नहीं आ रहा है। इसमें देखो 2 के बाद 4 2 6 इस प्रकार जा रहा है। इन्फिनिटी तक इसमें दोनों में है। उसके बाद पूर्णांक संख्या आती है। पूर्णांक संख्या क्या होती है, देखो पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या है और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। उदासीन पूर्णांक संख्या है, जीरो जो होती है, शून्य होता है, वो उदासीन पूर्णांक संख्या होती है। देखो, जैसे हो गई माइनस का इन्फिनिटिव, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, उसके बाद जीरो आ जाता है, 1 2 प्लस का रहेगा भाई 3, उसके बाद ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक जाती है। इधर भी इन्फिनिटी तक, माइनस में इन्फिनिटी इधर रहेगा और उधर प्लस में इन्फिनिटी रहेगा। तो इस प्रकार से पूर्णांक संख्या होती है। इधर संख्याएं होती हैं और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं, उधर संख्याएं होती हैं और धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं, और बीच में जो होती है उदासीन पूर्णांक संख्या है, जीरो, शून्य। अब उसके बाद है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, देखो परिमेय संख्या वह संख्याएं होती हैं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्या वह संख्याएं होती हैं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ q नॉट इक्वल टू जीरो। जो q होता है वो जीरो के इक्वल नहीं होता है। तो ये हो गई परिमेय संख्या। जैसे देख लो 1/3, 2/3 और जीरो भी इसी में आ जाता है। इसी प्रकार जाते हैं, इसी प्रकार मिलता जाता है। p बटा q के फॉर्म में रहना चाहिए, देखो, और q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। देखो, अब यहाँ आप पूछोगे जीरो कैसे है परिमेय संख्या, तो देखो 0/2 लिखो, 0/1 लिखो, जीरो ही आएगा।
तो अगर 0/0 लिख दोगे इन्फिनिटी आ जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर 0 नहीं रहेगा, इधर 0 आएगा। अगर 0 हो जाएगा नीचे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तब नहीं रहेगी। लेकिन 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये पूर्णांक ये है, परिमेय संख्या है। उसके बाद अपरिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या वही संख्या होती है जिनका गुणनखंड संभव नहीं होता है। तो अपरिमेय संख्या वही संख्या होती है जैसे √2, √3, √5, √7, जिनका गुणनखंड संभव ना हो वे अपरिमेय संख्या कहलाती है। उसके बाद आती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या सब संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, परिमेय अपरिमेय सब संख्याएं होती है। लेकिन इसमें काल्पनिक संख्या अलग ही होता है इसका। देखो 0, 1, 2 इस प्रकार सब संख्याएं हैं। इसी में कहीं आता होगा -1/2, -1/2, उसके बाद आता होगा पॉइंट में 3, 5 सब आता होगा, 7/2, 22/7 सब इसी में वास्तविक संख्या में इसे चली जाती है। उसके बाद आता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होती है? देखो काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनके आयोटा से प्रदर्शित करता है। देखो इस काल्पनिक संख्याओं को आयोटा से प्रदर्शित करते हैं। ये संख्याएं ऐसे होती हैं, ये हो गया। इसमें क्या करोगे? कोई चारा है? नहीं है। देखो ये संख्या होगी, काल्पनिक संख्या में संख्या होती है, इनका गुणनखंड कोई मतलब गुणनखंड होता ही नहीं। देखो ये हो गई -√2 अंडर रूट में रहता है। तो इसमें एक होती है जो ये अब अंडर रूट में है -1, ये आयोटा होता है। अंडर रूट -1 बराबर आयोटा, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर i² रहेगा तो ये माइनस कॉमन हो जाएगा, i की पावर 4 हो जाएगी तो ये हो जाएगा 1। समझ में आया ना इसे? तो ये सब होती हैं काल्पनिक संख्याएं। उसके बाद आती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? देखो वे संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 से अधिक होता है वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इनका गुणनखंड जो होता है 2 से अधिक होता है, 2 से अधिक। गुणनखंड होता है इनका। और ये होती है आभाज्य संख्याएं होती हैं। आभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका गुणनखंड केवल 2 होता है। जैसे देखो क्या हो रहा है इसमें? दो सिर्फ 2 से कट सकती है और 1 से कट सकती है। 3 केवल 3 से कट सकती है, 1 से कट सकती है। समझ रहे हो ना? 5 सिर्फ 5 से कट सकती है और 1 से कट सकती है। तो ये होती हैं अभाज्य संख्याएं। उसके बाद एक आता है सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसका जैसे CF 1 होता है, अर्थात महाशय 1 होता है जिसका, वे होती हैं सह अभाज्य संख्याएं। जैसे 3 और 5, 15 और 16 कैसी संख्या है? ये सहअभाज्य संख्या है। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
तो आज की क्लास में सब बस इतना ही था कि संख्याएं क्या होती हैं, बहुत डाउट रहता है लोगों को। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।